नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं वंश जो कि दिल्ली से हैं और वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी इंक्वायरी करना चाहते हैं और कई सारे एडवोकेट से मिल करके आ चुके हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं भी नहीं जानता कि उनके सवाल क्या है। जैसे ही उन्होंने बोला कि कई सारे एडवोकेट से मिल के आ चुके हैं, तो मैंने उनके सामने बात रखी कि आप ऑन कैमरा इंक्वायरी करें ताकि जिससे पता चले कि आपके ऐसे कौन से सवाल है जिससे आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं या जो दूसरे एडवोकेट हैं आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं वंश का और मिलवाता हूं। वंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हम आपका चेहरा नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी आपको मैरिज करनी है, तो पता नहीं कि चेहरा दिखाने के बाद से जो है कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप भी सहमत हैं चेहरा ना दिखाएं, कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, चलिए अब बताइए क्या आपके प्रश्न हैं और क्यों इतना कंफ्यूज है? कोर्ट मैरिज के बारे में इंक्वायरी लेने आया था। मैंने आपसे मतलब 5-6 लोग पहले से ही मैं यूट्यूब चैनल पे सर्च कर रहा था। काफी मैंने देखा था, तो उन लोगों की मैंने ये देखा कि किसी का भी यूट्यूब पे ना ही सब्सक्राइबर है, ना ही व्यूज है, ना ही उनकी वेबसाइट है। तो सर मेरे को उन पे ट्रस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। तो सर मैंने आपका चैनल देखा, आपके काफी अच्छे रिव्यूज वगैरह देखे हैं। तो ये तो आप मुझे अप्रिशिएट करें, थैंक यू सो मच कि आप। हाँ जी सर, मैंने आपके काफी अच्छे सारे रिव्यूज वगैरह देखे हैं। आपके साथ एडवोकेट जो जुड़े हुए मैंने उनके प्रोफाइल्स भी देखे हैं। तो सर मैंने इंक्वायरी के कोर्ट मैरिज इंक्वायरी के लिए आप तो जो बाकी सारे एडवोकेट्स के पास आप गए तो सिर्फ इस वजह से लौट के आ गए कि उनके चैनल पे सब्सक्राइबर कम है? जी सर। तो क्या आप आईटी बैकग्राउंड से हैं कि आपने इतनी इंक्वायरी कर ली? अच्छा अच्छा अच्छा, आप 24 इयर्स के हैं, मैं आपका देख रहा था आधार कार्ड। तो आप आईटी फील्ड में ही काम करते हैं? ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सब्सक्राइबर नहीं है? यस सर, सब्सक्राइबर नहीं है, वेबसाइट वगैरह नहीं है, बोल देते हैं मतलब कि ऐसी। तो कई लोग तो सब्सक्राइबर अपना दिखाते ही नहीं है, तो कैसे पता चल जाएगा? सर व्यूज से ही पता चल जाता है। अच्छा, कि सब्सक्राइबर नहीं। ओके, ठीक। और अगर फीस का भी मतलब कि ऐसा था उनका कि कोई अलग बता रहा है, कोई अलग बता रहा है। तो सर मैंने सोचा कि मैं आपको बीच में रोकता हूँ क्योंकि दूसरों के शिकायत के बारे में या दूसरे जैसे भी हो, हमें क्या है उनके बारे में कुछ कहने से कोई औचित्य नहीं है। आप अपने सवाल पूछो, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए जैसे कि दिल्ली प्रोसेस कोर्ट मैरिज के लिए क्या है? देखो, आपकी पार्टनर कहाँ की रहने वाली है? सर गाजियाबाद की। गाजियाबाद के रहने, तो आपके पास तो दोनों ऑप्शन है। आप गाजियाबाद से भी कर सकते हो, दिल्ली से भी कर सकते हो। तो आप दिल्ली से क्यों करना चाहते हो? प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसे मेरे को रहना तो दिल्ली में ही है क्योंकि मैं तो दिल्ली का हूँ और पार्टनर मेरी गाजियाबाद की है। तो बेस्ट ऑप्शन तो मेरा दिल्ली का रहेगा ना सर? फीस में डिफरेंस है, दिल्ली में फीस ज्यादा लगता है, 10,000 ज्यादा लगता है और गाजियाबाद में कम लगता है। तो ये आपको देखना है कि फीस में जो है आपका क्या है। सर फीस का लेके मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप मेरे को गाजियाबाद और दिल्ली का दोनों प्रोसेस आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गाजियाबाद में आते हो तो गाजियाबाद से मैरिज आप कर सकते हो। आप सेम डे में, पहले आर्य समाज में आपकी शादी होगी, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेम डे में मतलब मान के चलिए 3 से 4 घंटे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 4 घंटे के अंदर मिल जाता है स्मूथली अगर सब कुछ चल रहा है तो पहले आर्य समाज में और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड होना है। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड है, 10वीं की मार्कशीट जो आपने दिखाया है और पैन कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पैन कार्ड की जगह कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या कुछ भी। तो सर इसमें मतलब समय मेरा दिल्ली में भी सेम लगेगा और गाजियाबाद में भी? जब आप दिल्ली में करोगे तो दिल्ली में 2 दिन लगेगा। दिल्ली का रूल ये है कि 1 दिन पहले आपकी शादी हुई होनी चाहिए मैरिज को रजिस्टर्ड कराने के लिए कोर्ट से। तो उसमें तो एकदम यही है कि 1 दिन पहले शादी होगी तब सेकेंड डे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। 3 ही दिन हो सकता है, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर मैंने जैसे मैं एक बार प्रोसेस पूरा कर दूं तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो आपको मालूम चल गया। फीस में डिफरेंस है, दिल्ली में 25,000 लगता है और गाजियाबाद में 15,000 लगता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने जैसे अभी और भी एडवोकेट से मतलब मैंने पूछा था, पता करा था शादी के लिए, तो वो उन लोगों ने मेरे से कुछ ऐसा वो नहीं बोला कि बुकिंग करा लीजिए या कुछ कर लीजिए। सर आपके पास ये रूल क्यों है? मेरी बात समझो, आप शादी करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो शादी करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है एक कपल के लिए? उसके लिए जरूरी है उसकी प्राइवेसी, नंबर 1, और सिक्योरिटी। 2 चीजें जरूरी है। मान लो कि ऐसे तो मैं सबको बोलूंगा कि आओ 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 शादी कर लो, शादी कर लो, ये सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिस्टम ये है कि आपको आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, यानी बुकिंग करानी होगी। बुकिंग के लिए आपको फीस पे करना होगा, फीस पे करोगे 1,000 पे करना होता है। फिर मेरा पर्सनल नंबर आपको मिलेगा,
ताकि कुछ भी अगर क्वेरी हो तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सको। एक बार जब आप मेरे से डायरेक्टली बात करने लगे तब फिर आप अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो बुकिंग आपकी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए कराया जाता है, और कई पेपर वर्क होते हैं जो पहले से होते हैं, है ना, तो इसलिए भी बुकिंग कराया जाता है। और सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हमने आपके पास से कोर्ट मैरिज कर लिया, जैसे कि अभी हमें घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है कम से कम 2 साल, ठीक है, अभी फिलहाल शादी करके 2 साल हमें घर में नहीं बताना। अगर उस 2 साल के दौरान हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स खो जाएं, तो सर क्या आपके पास डाटा रिकवर? मेरे पास नहीं। जिस कोर्ट में आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है ना, वहां पर होता है। आप मेरे बगैर भी जा सकते हो और उस कोर्ट से आप सर्टिफाइड कॉपी होता है वो आप निकलवा सकते हो, है ना। हालांकि आप हमारे थ्रू कभी भी बोले, आज 10 साल बाद बोले, तो भी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो। जो आर्य समाज का मैरिज है उसका रिकॉर्ड आर्य समाज में रखा जाता है, वो भी आपको मिल सकता है। तो सर सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा ही मिलेगा? अगर बिल्कुल, हाँ। डबल मुझे कॉपी चाहिए तो? हाँ, डबल कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाता है। डबल कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो मिलेगा। और अगर सर मेरा मतलब अभी ऐसा प्लान है, जो मतलब मेरी पार्टनर है, ऐसा प्लान है कि अभी खाली एक रिचुअल परफॉर्म करके हम खाली मैरिज कर लें, अभी हमें कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराना, तो उससे क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देखिए ऐसा है, आप अगर खाली आर्य समाज में शादी करते हो यानी रिचुअल परफॉर्म करा लेते हो, तो उस शादी का कोई वैल्यू नहीं है। मैं कैसे बता रहा हूं कि जब कभी भी लव मैरिज हम करते हैं ना, तो उसमें विटनेस का होना बहुत जरूरी होता है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो शामिल नहीं होंगे, कोई भी शामिल नहीं होगा लव मैरिज के लिए। आपने केवल एक सर्टिफिकेट कर लिया, तो जिस दिन आप शादी को डिस्क्लोज करोगे और घर पे बताओगे कि देखो जी मैंने शादी कर लिया है, तो केवल आर्य समाज का सर्टिफिकेट दिखाओगे, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। वो लोग तो मिल के फाड़ के फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप आर्य समाज का सर्टिफिकेट तब तक पूरी तरह से वैलिड नहीं है जब तक कि कोर्ट से वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। और सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे इन्फॉर्म करते हैं, अगर हम इन्फॉर्म करेंगे घर वालों को, तो एक अलग वो रहता है कि बच्चे ने ऐसा क्यों कर लिया, क्या कर लिया, गार्जियंस हमारे ऐसे सोचते हैं। तो अगर मेरे को चाहिए कि भाई मैं प्रोटेक्शन के साथ घर में इन्फॉर्म करूं, इंटीमेशन लेटर भिजवाएंगे। कई सारे वीडियोस में मैंने आपको इंटीमेशन लेटर के बारे में बताया है। तो जब आप डिस्क्लोज करोगे उसके कुछ दिनों पहले, हफ्ते 10 दिन पहले बात कर लेना, इंटीमेशन बनवा देंगे और हम लोग डिस्क्लोज करेंगे उसको, हमारे माध्यम से होगा वो। तो सर इंटीमेशन वगैरह ये हो जाएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आपने जो पूछा और मैंने बताया आपको कि भाई मैरिज ऐसे होगा, मैरिज का रजिस्ट्रेशन ऐसे होगा और इंटीमेशन वगैरह भिजवा सकते हैं। अभी तक आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, डाउट है, अभी तक समझ में आया? अभी तक तो मेरे को समझ में आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को समझ के। अच्छा, तो मतलब काफी लोगों ने मेरे को ये सब चीज नहीं समझाई थी। अच्छा, वो बोले थे कि आपका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप खाली रिचुअल परफॉर्म वगैरह करा देंगे पहले, और आपको तुरंत हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट दे देंगे, आपकी मैरिड मान्यता प्राप्त रहेगी। अच्छा अच्छा जी सर, ऐसा कुछ बोला था। अच्छा, तो क्या सर मतलब कि जैसे आर्य समाज सर्टिफिकेट जैसे मेरे को प्रोवाइड किया आर्य समाज टेम्पल ने, तो क्या वो मान्यता प्राप्त नहीं होता? देखो बार बार आप उसी पे कह रहे हो, खाली आर्य समाज से अगर शादी कर लोगे ना तो उसमें गवर्नमेंट का कोई बंदा तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, वो प्राइवेट संस्था है आर्य समाज। कोई भी जाएगा धमकाएगा उसको और धमका करके बोलेगा सर्टिफिकेट को जो है सो हम नहीं मानते ऐसे वैसे, क्योंकि वो ट्रस्ट होता है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज रहती है, कोर्ट्स भी नहीं मानती हैं। तो इसीलिए जब आप मैरिज कर रहे हो तो फुल फ्लेज करो, मतलब कि आप या तो लव मैरिज करो ही मत, और अगर करो तो पूरा जेन्युइन तरीके से और सर्टिफिकेट के साथ। हमारा लव मैरिज को हम अरेंज करने की सोच रहे हैं 2 साल बाद, हाँ। लेकिन फिर भी हम अपनी एक सिक्योरिटी के लिए इसको कर रहे हो जी, उसके कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो आर्य समाज में मैरिज होगी, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, दोनों सर्टिफिकेट रखा रहेगा। अगर कल को घर वाले रेडी हो जाएंगे, है ना, शादी करा देंगे, तो उसके बाद से फिर से आप एक बार मैरिज को अपने रजिस्टर्ड करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन होगा वो एक एज ए लव मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जो होगा वो एज ए अरेंज मैरिज रजिस्ट्रेशन। उसको भी अगर आप चाहो तो रजिस्टर्ड करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाँ, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक। और सर मैंने कॉल किया था आपके हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने मेरे को न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बारे में बताया था।
तो क्या सर आपसे ब्रीफ क्लियर समझाओगे? न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इसलिए कराया जाता है, जैसे मान लो अभी आप शादी कर रहे हो, शादी करने के बाद से 2 साल के बाद डिस्क्लोज करोगे, पब्लिकेशन करा लेने से ये हो जाएगा कि पब्लिकेशन हो गया। हालांकि वो पहले जान लीजिए लीड इंडिया न्यूज़पेपर है, सब्सक्राइबर बेस्ड है, नेशनल न्यूज़पेपर है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। तो सब्सक्राइबर बेस्ड का मतलब ये हो गया कि पब्लिक डोमेन में नहीं जाता, जैसे आम पेपर जाते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर के लोग ही जो सब्सक्राइबर होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं खाली, उसमें पब्लिश हो जाएगा। तो कल को न्यूज़पेपर एक एक्स्ट्रा एविडेंस की तरह काम करता है, और उससे आपको फायदा ये है कि कल को आपके ऊपर कोई भी ये एलिगेशन नहीं लगा कि तुमने शादी कर लिया, किसी को बताया नहीं, प्राइवेटली कहीं भी जाके शादी कर लिया, जांच करेंगे, जांच करके परेशान करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। आप कॉपी दिखाओगे कि पहले शादी हुई, कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ और अखबार में भी पब्लिश हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत वेटेज होता है, और पैसे खा करके कोई पुलिस आपको परेशान नहीं करती है। चलो एक चीज बताओ, अगर अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है, वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है हम इसको यूट्यूब पे भी लेकर के आए, अभी श्योर नहीं है कि आएगा जी। लेकिन एक बात बताओ कि मेरे से जैसे आप आए हो, पूछ रहे हो, आपको यहाँ पे ऑफिस या लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने ही किसी व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ, इसलिए भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे से आप आके मिल के आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिला अभी बात करके, थोड़ा मुझे क्लैरिटी के साथ बताएंगे। सर जैसे कि आपने इतना बढ़िया मेरे को चांस दिया कि ऐसे वीडियो में आप पूछ सकते हो, सर जैसे कि मेरा आप ओपिनियन भी ले रहे हो ना, तो ऐसा शायद ही बहुत कम लोग करते हो। अच्छा, है ना सर, ये चीज मेरे को अच्छी लगी कि आप जो भी सवाल जवाब होते हो आप उन्हें अपने चैनल पे यूट्यूब पे भी दिखाते हो। मैंने काफी सारे इंटरव्यू वगैरह आपके चैनल पे देखे, तो आप मतलब कि एक ऐसे नहीं रखते कि कोई पर्दे में हो या झूठ हो। मैं हकीकत बताऊं, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे लगा था आपको बहुत सारे सवाल होंगे, है ना, लेकिन अभी जैसे आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सारे सवाल आपके दिमाग से निकल गए हैं, जो निगेटिव आप बिल्कुल आप, मेरे को जो है लग रहा है जैसे आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा क्यों? सर सबसे बड़ी चीज होती है सर ट्रस्ट, जो कि मुझे आपके पास आके मुझे आपके से मिलते ही सर ट्रस्ट हो गया था, क्योंकि मैंने इतना अच्छा मतलब स्टाफ वगैरह देखा सर आपका, है ना, उन्होंने मेरे साथ अच्छे से पहले कोऑर्डिनेट बात किया, फिर आपसे मिलवाया, फिर सर आपके सामने ही बैठा हूँ वीडियो तो सर जहाँ तक था मेरे जो सवाल थे मैंने उसे आपसे पूछ के उसे क्लियर कर लिया है। आप कोई मेरे ऐसा डाउट वगैरह है नहीं। तो कब मैरिज करने की प्लानिंग है? सर मेरे को ना दिवाली से पहले सर मैरिज। अच्छा, अभी टाइम है बहुत। ठीक है, लेकिन मेरे को पहले से ही करके चलना था, क्योंकि एज ए टाइम जब नजदीक आ जाए तो मैं इधर उधर सर्च नहीं करूँ, मेरे को पता हो कि कहाँ जाना है कहाँ। मैं भी ऐसा मानता हूं कि कोई भी कपल होना, एक मुझे सबसे अच्छी बात आपके लगी, जो पहले तो मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता कि हम किसी और की आलोचना करें, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने जो बोला कि बाकी चैनल पे आप गए, सब्सक्राइबर आपको नहीं दिखा, व्यूज कम दिखा, और आपने ये दिमाग में सोचा कि ऐसा क्यों है इतने कम सब्सक्राइबर, और फिर आप उसके बाद से आपको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ। ये बहुत सही अप्रोच है। मैं बताऊं उसका रीजन बताता हूं क्यों। कोई भी व्यक्ति, आज आप हो, कोई भी XYZ जो वीडियो देख रहा हो सकता है कि वो भी सोचे कि कल को मैं भी कोर्ट मैरिज पे वीडियो बनाऊंगा और मेरे पास एक आध लोग आएंगे, मैं करवाऊंगा। अब वो वीडियो बनाएगा तो वो कैसे लोगों को बुलाने की कोशिश करेगा? सबसे पहला काम ये करेगा कि फीस बहुत कम बताएगा, है ना, ताकि लोग कम फीस के बेसिस पे उसके पास चले जाएं। कई लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, कम फीस पे चले भी जाएंगे उसके पास में। तो पहली लालच उसने दी कम फीस की। दूसरा, जब वो आ जाएगा तो उसका कोई ईमान धर्म ही नहीं होगा, क्योंकि उतने में तो होना नहीं है, सही तरीके से नहीं होगा, तो उसको गलत गलत तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल सही है कि लव मैरिज एक ऐसा चीज है जो आप करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ठीक तरीके से रिसर्च करना, अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस बात से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। सर हम शादी करने अगर जाएंगे तो छोटा रिस्क वगैरह तो बेकार है ना, तो इसलिए सिक्योरिटी को मैंने पहले वो करा। ठीक है, ठीक है, इसलिए सर मैं आपके पास आया। चलिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वंश आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में आए और आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।